हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति शर्मा। आज हम बात करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब है जब आप इन डाटा को डायग्राम्स की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं तो वो आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाएगी। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूँ तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपके डाटा को बहुत ज़्यादा सिंपल बना देती है। ये हमें बहुत ब्रीफ में नॉलेज देती है, कंपैरिजन में हेल्पफुल है, फ्यूचर फोरकास्टिंग में हेल्पफुल है और डाटा का एनालाइज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। और जितना ज़्यादा आपका डायग्राम अट्रैक्टिव क्लियर होगा उतनी ही ज़्यादा आपको क्विक इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से ऑब्टेन हो सकती है। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, कौन कौन से डायग्राम्स यूज़ किए जाते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, तो सबसे पहला आता है जी आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर होता है, ब्रेथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होती, इसीलिए इसको वन डायमेंशनल भी बोला जाता है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपकी जो लेंथ है वो मैटर करती है, ना कि विड्थ मैटर करती है। उसके बाद आता है सेकंड आपका मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ में आपको जो डाटा दिया होता है उसी के साथ दो तरह का डाटा दिया होगा, जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का देते हैं, और साथ में आपको जॉइंट करते हुए ग्राफ बनानी है, वो आपका मल्टीपल बार ग्राफ कहलाता है, राइट। उसके बाद आता है जी आपका परसेंटेज बार ग्राफ। परसेंटेज बार ग्राफ में पहले आपको सिंपल डाटा दिया होगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा और देन आपको उसको ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करना होगा, वो होता है आपका परसेंटेज बार ग्राफ। फिर आता है जी इसमें आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ में एक सिंगल ग्राफ को अलग अलग प्रोपोर्शन में आपको डिवाइड करना होता है, वो होता है जी आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। फिर आता है जी आपका ब्रोकन बार ग्राफ। ब्रोकन बार ग्राफ में आपको एक तरह का डाटा दिया मिलेगा, सिंपल एक जो फिगर होगी वो अलग से होगी, वो लार्ज डाटा होगा, उसके लिए आपको जो बार ग्राफ हो ब्रेक करके बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं, 100, 200, 300, लेकिन फोर्थ डाटा आपका 300 के बाद है 4000, मतलब 100, 200, 3000, 4000। अब हम 100 से 4000 तक का तो हम ग्राफ में शो नहीं कर सकते, इसीलिए हम 5 या 600 तक तो ग्राफ बनाएंगे, बाकी ब्रेक करके डायरेक्ट 4000 लिख के वहाँ पे ग्राफ बना देंगे, वो हमारा हो जाता है ब्रोकन बार ग्राफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है जी आपके डेरिवेटिव बार ग्राफ। डेरिवेटिव बार ग्राफ वो ग्राफ्स होते हैं जो पॉजिटिव साइड भी बनेंगे और नेगेटिव साइड भी बनेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड बन रही है और यहाँ पे आपकी नेगेटिव साइड बन रही है, वो कौन से ग्राफ हैं जी, वो आपकी डेरिवेटिव बार ग्राफ्स हैं। उसके बाद आता है जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाई चार्ट। पाई चार्ट में जो डाटा आपको दिया होगा पहले आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी आपको डाटा दिया गया है उन सब का सम कर लीजिए, फिर जो स्पेसिफिक डाटा है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए और जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आता है उस नंबर को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डाटा डिग्री के अंदर चेंज हो जाएगा। और वो डिग्री वाला डाटा ही यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ डी आपको सर्कल के अंदर अलग अलग एंगल बनाने पड़ेंगे, वो होता है जी आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में क्योंकि कई बार ये पूछा गया क्वेश्चंस है, तो मेक श्योर इसको आप अच्छे से करेंगे। इसकी डिटेल वीडियो विद डायग्राम्स मैं आपको ब्रीफ में सेंड कर दूँगी, यहाँ पे बना दूँगी, मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। थैंक यू।